राम मंदिर का लोकसभा में असर, नीतीश की तरह सोचने लगे कुछ नेता। राम मंदिर से बीजेपी को मिलेगी ताकत, लोकसभा से पहले इंडिया गठबंधन में फूट। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी होती जा रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ और नेता भी नीतीश कुमार की तरह सोचने लगे हैं। एक ओर इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो वहीं दूसरी ओर ऐसी संभावना बन रही है कि बीजेपी के साथ कुछ और दल आ सकते हैं। तो आज लोकसभा से पहले बदलते समीकरण पर चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या होने वाला है राजनीतिक मैदान में। $1857 का विद्रोह, खासकर छावनियों में सिपाहियों का विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आश्चर्यचकित, हैरान करने वाला था। अंग्रेजी अधिकारियों को भले ही उत्तर और मध्य भारत के गांवों में रहस्यमयी चपाती बांटने की खबरें मिली थी, लेकिन वो इसका सही मतलब नहीं समझ सके। इसकी वजह साफ है, ब्रिटिश साम्राज्य के छावनियों और 3 प्रेसिडेंसी शहरों में एक अलग भारत रहता था, लेकिन वहीं पास ही में एक देसी भारत था जिसका अपना अलग नजरिया था और संस्थानों को अपमानित करने वाले रूप में देखा। कुछ अंग्रेज अधिकारियों को तो पहले ही समझ आ गया था कि भारत के बारे में जो कुछ सच है उसके उलट भी सच हो सकता है। इन सब के बीच अपने को बुद्धिमान समझने का अभिमान राज शासकों से होते हुए आज़ादी के बाद के शासन तक चला आया। फिर वक्त के साथ बदलते हुए भारत की झलक दिखाई दी, जहां अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का इतिहास बताता है कि ये लड़ाई 1948 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति मिलने के बाद शुरू हुई थी। हालांकि अखबारों को देखने से पता चलता है कि ये मुद्दा 1988 से 1989 में शिला पूजन और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तक बड़े शहरों तक नहीं पहुंचा था। असल में 1991 के चुनाव तक देश के बड़े नेताओं को ये एहसास ही नहीं था कि कुंभ मेले वाला भारत, जिसे नेहरूवादी आधुनिकता से खत्म हो चुका माना जाता था, असल में वो प्रभावशाली था। ये समझना मुश्किल था कि हिंदू धर्म और उसके इतिहास से जुड़े लोगों की भावनाएं कितनी गहरी हैं। इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। इससे पहले अक्सर ऐसा सोचा जाता था कि पश्चिमीकरण यानी आधुनिकता ही सब कुछ है, पर ये चुनाव दिखा गया कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। राम मंदिर बनने के बाद लोगों में जो खुशी दिखी, उससे कुछ नेताओं को थोड़ा झटका लगा है। आने वाले चुनावों में कितने लोग हिंदुत्व विचारधारा को मानते हुए वोट देंगे, अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं का अचानक हिंदू धर्म को मानने का दिखावा करना कुछ संकेत देता है। लगता है कि विपक्ष को डर है कि लोग अब ज्यादा हिंदुत्व की तरफ झुक रहे हैं और नरेंद्र मोदी को शायद एक बड़े नेता के रूप में देख रहे हैं। कुछ पार्टियां तो अभी भी विरोध कर रही हैं, पर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से उन्हें मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर पड़ते देखा जा रहा है। राहुल गांधी भले ही अपनी यात्रा जारी रखे हों, पर कुछ दूसरे नेता नीतीश कुमार की तरह सोचने लगे हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों के बीच वास्तविक डर है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में हो सकता है कि बीजेपी के पुराने और साथी वापस आ जाएं। बीजेपी की ओर से लोगों को अयोध्या मंदिर दर्शन का इंतजाम किया जा रहा है। कुछ लोग पूरे भारत में राम मंदिर का प्रसाद भी बांट रहे हैं, जहां बीते दिन रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के सभी मंत्री और विधायकों ने हाजिरी लगाई। ये सभी सरकारी बसों से अयोध्या पहुंचे थे, उन पर फूलों की बारिश की गई। यह अयोध्या धाम यात्रा विधान भवन लखनऊ से शुरू हुई है। रोडवेज विभाग के शेड्यूल के अनुसार बसों का काफिला सुबह 9 बजे लखनऊ से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ और ये 11:30 पर अयोध्या धाम पहुंचा। इसके बाद सभी विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे। सभी का राम मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं भीड़ को देखते हुए मंत्रियों और विधायकों का हनुमानगढ़ी का दर्शन कार्यक्रम रद्द किया गया। 2 से 3 बजे तक लंच का समय रखा गया था। 3:15 बजे बसों का काफिला फिर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। इस तरह से योगी सरकार अयोध्या में करीब 3.25 घंटे रही। वहीं लखनऊ में अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले
सभी एनडीए के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा कि हमें अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। रामलला विराजमान हो गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। हम दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ अयोध्या जा रहे हैं। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा का सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ये मेरे लिए एक विशेष क्षण है, क्योंकि मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का हिस्सा था। ये मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण है। मैं बहुत खुश हूँ। वहीं आरएलडी नेता राज्यपाल बालियान ने कहा कि हम भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। ये एक अच्छा फैसला है। समाजवादी पार्टी का नहीं जाने का ये उनका अपना फैसला है। मुरादाबाद से बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हर कोई अयोध्या जाकर दर्शन करना चाहता है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से सभी विधायक एक साथ अयोध्या कूच कर रहे हैं। रामलला के दर्शन को लेकर विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि पूरा देश खुश है। सदियों बाद हमें ये मौका मिल रहा है। ये पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है। बीजेपी के साथ साथ बीएसपी और आरएलडी के विधायक भी रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। अयोध्या जाने वाली बसों में बीजेपी के सभी विधायक, बसपा के उमा शंकर सिंह और कांग्रेस आरएलडी के नेता शामिल रहे। केवल सपा का कोई भी विधायक मौजूद नहीं रहा। समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का निमंत्रण ठुकरा दिया गया था। हालांकि अन्य सभी दल राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के विधायक अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे। बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष को अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया गया था। इस पर अखिलेश ने कहा कि हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। इस पर सीएम योगी ने निशाना भी साधा था और कहा था कि आपको अध्यक्ष जी ने एक निमंत्रण दिया था, उसको आपने नकार दिया, आप तो ब्रिटेन जाते हैं। सभी पार्टी के नेता अयोध्या जा रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं। बीजेपी विधायकों के साथ एनडीए के सभी सहयोगी दलों के विधायक हैं। इसके अलावा आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस के भी विधायक गए। यानी देखा जाए तो इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष बीजेपी के साथ नजर आया, जबकि अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। जहां बीजेपी की ओर से लोगों को अयोध्या में मंदिर दर्शन का इंतजाम किया जा रहा है, इसके पीछे ये भी सोच हो सकती है कि जिस तरह 30 साल पहले शिला पूजन और रथ यात्रा से लोगों में जोश आया था, उसी तरह अब लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। 2024 का चुनाव राम मंदिर के आसपास घूमेगा या नहीं, ये अभी पता नहीं। जो लोग हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े हैं और 1991 से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, उन्हें जरूर ये कहानी लुभाएगी। लेकिन मोदी सरकार 2014 से सत्ता में है, इसीलिए सिर्फ हिंदुत्व की बात करके ही सबको लुभा पाना मुश्किल होगा। लेकिन अब पीएम मोदी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। जहां 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर जीते थे, पर 2007 में उनकी जीत का श्रेय गुजरात के विकास को दिया गया। 2012 में भी यही हुआ। पिछले हफ्ते संसद में उनकी बातों से साफ हो गया कि अपने 10 साल के काम को बताकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 में बीजेपी का चुनाव अभियान विकसित भारत और मोदी के वादों के इर्द गिर्द घूमेगा। विपक्ष सांप्रदायिकता और पुराने भारत को खत्म करने का आरोप लगाएगा, तो मोदी जवाब में अपने काम और भविष्य के लिए अपने नजरिए से देंगे। अयोध्या का गौरव एक बड़े सपने का प्रतीक बनेगा। मानो भारत दुनिया में आगे बढ़ने को तैयार है। यह तस्वीर उन लोगों को समझ से बाहर है जो सिर्फ बड़े शहरों में रहते हैं। वहीं राम मंदिर का असर विपक्षी नेताओं में भी होने लगा है, जो जल्द पाला बदलने वाले हैं और बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।